और ऐसा ही एक सेक्टर हमारी नजर में है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। दूसरे शहरों से आकर काम करने वालों के लिए एक नई रेंटल हाउसिंग स्कीम को जल्द मंजूरी मिलने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाउसिंग मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज दिया है और दूसरी ओर कल रियल एस्टेट डेवलपर्स ने वित्त मंत्री से एक मुलाकात भी की। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग से राहत पैकेज की मांग हुई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेडको के चेयरमैन और दिग्गज रियल एस्टेट फर्म डीएलएफ के सीईओ राजीव तलवार साहब। तलवार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। बहुत बहुत जी। किस तरह की बातचीत हुई आपकी, कैसी रही बात? बहुत बढ़िया बात रही और मैं आपके माध्यम से और आपके ये जो व्यूअर्स हैं उनके माध्यम को बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल ये पहली वित्त मंत्री हैं ने इंडस्ट्री के हर सेक्शन और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, बेशक वो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, बेशक वो एसोसिएशंस हो, लगातार उनसे तालमेल रखा है। तो उम्मीद यही बनी रहती है कि जरूर कुछ ना कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे और इसी के नाते हम लोगों ने बहुत अपना दृष्टिकोण है उनके सामने रखा। पहली चीज तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर निरंजन हीरानंदानी, उन्होंने कहा कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र है, जो सेक्टर है इंडस्ट्री का, वो पिछले कुछ सालों से और करीबन 10 सालों से 2008 के बाद एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जब लिक्विडिटी कम हो रही है, डिमांड कम हो रही थी, तो अब एक मौका आ गया है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग जैसी 2008 में हुई थी वैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मुद्दा रखा है सामने और जो इंडिया में आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंस गेन करेगा, वो है रेंटल हाउसिंग। तो इन दो मुद्दों के बाद जब मेरी टर्न आई तो हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पे जरा ज्यादा तवज्जो। तो पहली चीज ये थी कि इस वक्त दाम गिरे हुए हैं, फिलहाल दिक्कत नजर आ रही है थोड़ी सी। तलवार साहब, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा डायल करते हैं तलवार साहब को और फिर उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जैसे तलवार साहब बता रहे थे, इस समय सभी की नजर है इसी बात पे कि सरकार की ओर से क्या कुछ और होने वाला है। एक खबर तो हमारे सामने है, वो है रेंटल हाउसिंग को लेकर, जिसकी घोषणा की गई थी राहत पैकेज के दौरान, और अब ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी कि हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया। वो प्रस्ताव अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए अगली मीटिंग में या कब आएगा उस पर हमारी नजर टिकी हुई है। लेकिन इस सेक्टर के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर आपको आज दिखाई दे रही है। तो इसी वजह से देखिए, डीएलएफ पिछले सेशन में आपको याद होगा बहुत जबरदस्त तेजी देखी थी हमने, 10% के सर्किट लगाते हुए नजर आया था। आज उसके थोड़ा और ऊपर गया, फिलहाल थोड़े से करेक्शन के मोड में है। लेकिन इस सेक्टर में तमाम स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट, ये वो शेयर्स हैं जिनके ऊपर खासतौर पर दक्षिण भारत के हिसाब से आपकी नजर होगी। क्वाजी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, बॉम्बे डाइंग, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, अजमेरा रियल्टी एक और मुंबई बेस्ड कंपनी है, शोभा डेवलपर्स एक और साउथ बेस्ड कंपनी है, जिसके शेयरों में आप एक अच्छी मूव आते हुए, तेजी आते हुए देख रहे हैं। तो तलवार साहब फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तलवार साहब, आप जहां तक आवाज आई थी और कब गायब हो गई ये बता दें, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि जी, आप कह रहे थे कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की एक जरूरत है, ये आपने सरकार को बताया। हाँ जी, 2008 में हुई थी एक बारी, अब फिर से होने की जरूरत है। दूसरी चीज थी कि एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र खुलने वाला है इस इंडस्ट्री का, वो है रेंटल हाउसिंग। क्योंकि जितनी रेंटल हाउसिंग, इवन जो हमारे देश, औद्योगिक देश हैं, बेशक यूएसए हो, बेशक यूके हो, वहां पे 50% मांग पूरी की पूर्ति होती है रेंटल हाउसिंग से। तो उनके लिए क्या क्या एडवांटेजेस होने चाहिए, तो हम लोगों ने बोला कि पहले तो डिमांड इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि डिमांड इस वक्त गिरी हुई है और दाम भी गिरे हुए हैं घरों के, तो इंटरेस्ट जितना होम लोन्स पे होता है वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। जितना लोग ज्यादा लें, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 4 L's उन्होंने एक बार मेंशन किया था हाल ही में, कि लिक्विडिटी हो, लॉज हो, लैंड हो, लेबर हो, सब पे तवज्जो दी जाए। तो हम लोग ये मानते हैं कि लिक्विडिटी पे जितने लोन्स दे सकें बोरोवर्स को, तो जो भी इंटरेस्ट हो वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो, उसी मात्रा में लोन्स भी बढ़ेंगे और घरों की भी पूर्ति होगी। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अभी 20% होता है, तो जैसे कि शेयर्स में है कि भाई इक्विटी पे
1 साल रखने के बाद आप बेचें तो उसमें 10% सिर्फ लगता है। तो हम लोगों ने भी कहा ये भी होना चाहिए, क्योंकि एक बारी मार्केट, कमर्शियल मार्केट में खरीदारी और बिक्री आ जाए तो बहुत जल्दी बाजार पकड़ लेगा। तीसरी चीज कि सर्कल रेट जो है, अब भारत में करीबन हर एक राज्य में जो मार्केट रेट है वो सर्कल रेट से बहुत कम है, पर हमारा प्रावधान ऐसा है, लॉ ऐसा है कि अगर 5-10% से ज्यादा हो तो बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को भी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो हम लोगों ने कहा कि 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए ये मामला खत्म किया जाए। जो भी रेट पे खरीदारी होती है, जो भी रेट पे बिक्री होती है, उस पे सर्कल रेट से कोई तालमेल नहीं होना चाहिए। वो रजिस्टर हो, उतना ही रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स को आएगा और उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा। और तीसरी चीज थी कि आपने देखा होगा कि 2019 के बजट में एक प्रावधान किया गया था कि जो घर बन चुके हैं, जिसको आप लोग अनसोल्ड इन्वेंट्री कहते हैं और हमारी इंडस्ट्री में इसको हम लोग सरप्लस स्टॉक कहते हैं, 2 वर्ष तक अगर वो बिके तो उन पे कोई नोशनल रेंट और इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हम लोगों ने कहा है क्योंकि 1 साल कोविड में गुजर गया है तो इस प्रावधान को, इसकी अवधि बढ़ाने के लिए या तो 3 साल कर दिया जाए या 5 साल, क्योंकि जब तक सरप्लस स्टॉक रहेगा तब तक ही घरों के दाम न्यूनतम रहेंगे। क्योंकि सरप्लस स्टॉक जब होता है तो लोग डाउन राइट पेमेंट करने से उनको ज्यादा कंसेशन मिल जाते हैं, ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये जितना सरप्लस स्टॉक मार्केट में आए उतना ही बेहतर होगा। और 5 वर्षों तक अगर उस पे कोई नोशनल रेंट पे टैक्स ना लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा ये, क्योंकि पहले ही जो डेवलपर है वो घर कंप्लीट करके जब रखता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उस पे, जो पैसे लगाते हैं उस पे। और उसके ऊपर अगर एक नोशनल रेंट, मतलब कि घर खाली पड़ा है पर उसके ऊपर भी आप मानते हैं कि हम लोग एक रेंट कैलकुलेट करेंगे और उससे टैक्स लेंगे। तलवार साहब, आपकी ये सारी मांगों पर अब सरकार के जवाब का तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन जो सरकार का प्रस्ताव है, जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया हाउसिंग मिनिस्ट्री ने और अब कैबिनेट जल्द ही इस रेंटल हाउसिंग पे नोट देंगे। जब इनकी इजाजत हो जाएगी, यहां पर क्या आप एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं? क्या आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिसके पास भी सरप्लस जमीन हो तो ऐसी कंपनियां होंगी जो रियल एस्टेट के कारोबार में नहीं है, उनके पास जमीन होगी, वो टाई अप करने की सोच रहे होंगे। क्या आप ऐसी भागीदारियां ढूंढ रहे हैं? आपकी क्या तैयारी है? सुनिए, प्रभु की कृपा है कि हमारे पास काफी जमीन पहले से ही अपनी है, तो हमें कोई ऐसी भागीदारी करने की नहीं। पर आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है कि कई औद्योगिक कंपनियां जिनके पास जमीन एक्स्ट्रा पड़ी है, आप तो बॉम्बे शहर के, तो आपने तो पूरा लोअर परेल देखा होगा जहां पे पहले टेक्सटाइल मिल्स थी, वहां पे अब कितनी आलीशान बिल्डिंगें बन चुकी हैं। तो जरूर नई कंपनियां आएंगी और जो यंग लोग भी हैं वो बेशक एक घर खरीदें और अपनी नौकरियां चेंज करें, एक शहर से दूसरे शहर जाएं, पर जो उन्होंने घर खरीदा हो उसको रेंट पे भी अगर दें तो इट शुड बिकम वर्थ द रिटर्न, कि उनके जो रिटर्न मिलनी चाहिए वो अब 1, 1.5 या 2% रह गई है, पर अगर 4 या 5% हो जाए तो लोग उतने ही ज्यादा मकान खरीदेंगे, उतने ही ज्यादा मकान किराए पे देंगे और ऐसी एक साइकिल बनती रहेगी जो इकोनॉमी को रिवाइव करेगी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम अमेरिका में भी हमने देखा है कि एक चीज कही जाती है, हाउसिंग स्टार्ट्स इंडेक्स। जैसे गति बढ़ती है घर बनाने की, उसी तरह इकोनॉमी में भी प्रगति आती है। तो हम लोग ये सब एक विशाल जो पिक्चर है वो सामने रख के सरकार के ऐसे स्टेप्स की मांग कर रहे हैं। हेलो, ओके, तलवार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए।